अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। आज मैं अपने किचन में इंस्टेंट रबड़ी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रबड़ी को बनाना बहुत आसान है, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत मज़े की होती है, माउथ वाटरिंग होती है। ये घर में किचन में जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे ही बन के तैयार हो जाती है। इसको बनाना इतना आसान है और आपको ये खाने में बहुत पसंद आएगी। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये रेसिपी बहुत झटपट बनकर तैयार होने वाली है और ये आपकी दावतों में 4 चांद लगा देगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक पतीला ले लिया है, छोटी सी देगची ली है, उसमें मैंने आधा लीटर फ्रेश दूध डाला है। जो रोज़ हमारे घरों में फ्रेश दूध आता है वो मैंने इसमें डाल दिया है और मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है और अब हम इस दूध को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ जब तक हमारा दूध बॉईल होता है तो यहाँ पे हम इसका जो है वो मिक्सचर एक तैयार कर लेंगे। तो अब मैंने दूध जब बॉईल हो गया तो अब मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। अगर आपको चीनी पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको बग़ैर चीनी के भी बना सकते हैं। अब मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें मैंने 3 चम्मच बड़े भर कर यानी 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर के डाल दिए हैं। मिल्क पाउडर डालने के बाद 3 टेबलस्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के डाल दिए हैं और कॉर्नफ्लोर के 3 टेबलस्पून डालने के बाद अब मैंने आधा कप दूध, जो कि उस दूध में से मैंने अलहदा कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर दूध है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और ये दूध डालने के बाद अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी लंप ना रहे और ये स्मूथ सा क्रीमी सा जो है वो मिक्सचर बन जाए या बैटर बन जाए। तो हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है और वहाँ हमारा जो हमने दूध बॉईल करने के लिए रखा था वो दूध भी बॉईल हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इस दूध को इसमें, क्योंकि हमने चीनी डाली थी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको मिक्स करने के बाद हम इसकी फ्लेम लो कर देंगे और जो हमने दूध और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाया है उसको हम इसमें डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता और मुसलसल इसमें चम्मच जो है वो हम चलाते रहेंगे ताकि दूध के अंदर कोई लंप ना बने कॉर्नफ्लोर का और मिल्क पाउडर का। और अब हमने यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है और उस पर हमने इसको मुसलसल पकाना है और मुसलसल चम्मच इसमें हमने चलाते रहना है और साइड पे जो दूध लग रहा है गाढ़ा होकर उसको भी हमने इसके अंदर जो है वो हटा के शामिल करते चले जाना है। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे और हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि हमें इसकी जो है जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो हमें थिक नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर हमने 3 जो है मैंने ग्रीन छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। आप इसमें हाफ़ टी स्पून कार्डेमम पाउडर भी डाल सकते हैं यानी इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 इलायचियाँ जो हैं वो डाल दी हैं, साबित इलायचियाँ खोल कर। तो अब इसको हम पकाते जाएंगे और साइड से जो इसके किनारे हैं वो भी साफ़ करके इसमें शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो रबड़ी है वो तैयार है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो प्रॉपर जो है वो हो चुकी है जो हमें चाहिए। तो अब हम यहाँ पर इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट ऑप्शनल है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब हम इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ इस रबड़ी को 5 मिनट्स पकाना है और 5 मिनट्स के अंदर हमारी रबड़ी जो है वो पक कर तैयार हो जाएगी। फ्लेम हमने बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी और मीडियम टू लो पे पकाना है। यहाँ हमारी इंस्टेंट रबड़ी जो है वो तैयार है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह की ही रखनी है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर हमारी रबड़ी ठंडी हो गई है। अब हम इसको बोल में सर्व करेंगे। तो हमने इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, थोड़ी सी इसी तरह से रखनी है जैसे मैंने रखी है, क्योंकि जब हम इसको ठंडा करेंगे फ्रिज में रखेंगे तो ये मज़ीद जो है वो थिक हो जाएगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रीमी सी लगेगी। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक भी कर दें। तो यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो आप भी थोड़े से ड्राई फ्रूट इस पर अपनी मर्ज़ी के लेकर इस पर स्प्रिंकल कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं मीठी सेवियों
का ज़र्दा बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है और आप इसे अपनी हर छोटी बड़ी दावत पर बना सकते हैं। ये बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ही मज़े का और लाजवाब होता है। हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और इस ऑयल में अब मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो है वो फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने बादाम और किशमिश ले ली है। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मेरे पास बादाम और किशमिश थी तो मैंने वही ले लिए हैं। अब फ्राई पैन में मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई कर लिया है। मैंने बादाम पहले डाल दिए हैं और किशमिश थोड़ी देर से डाली है, क्योंकि किशमिश जो है वो बहुत जल्दी फूल जाती है और बहुत जल्दी जल जाती है। तो यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इनको फ्राई करना है और हमने इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि अगर ये जल जाएंगे तो ये टेस्ट जो है वो इनका ख़राब हो जाएगा और इससे हमारी सेवियों का ज़र्दा का टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ हमने इन्हें 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इनको निकाल लिया है। यहाँ मैंने आधा पैकेट वर्मिसेली यानी सेवियों का ले लिया है और ये मैंने पहले से ही भुनी हुई सेवियाँ ली हैं और इनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। हमने इनको बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना। और फिर मैंने उसी फ्राई पैन में जिसमें ड्राई फ्रूट्स को मैंने फ्राई किया था 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ले लिए हैं। आप चाहें तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं सेवियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर सेवियों को जैसे जैसे हम फ्राई करेंगे तो सेवियाँ जो हैं वो अपना कलर भी चेंज करती जाएंगी और इनको फ्राई करना भी आसान हो जाएगा। तो मैंने पहले से भुनी हुई सेवियाँ ली हैं, रोस्टेड वर्मिसेली है, तो इसलिए मुझे इसको फ्राई करने में कम टाइम लगेगा। अगर आप जो है बग़ैर रोस्ट किए हुए सेवियाँ लेती हैं तो इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब मैंने 2 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें मैंने हाफ़ कप चीनी डाल दी है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चीनी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप चीनी भी इसमें बहुत नॉर्मल और सही वाला मीठा होता है। तो अब मैं चीनी को सेवियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हाफ़ कप पानी का डाल दूँगी। तो क्योंकि मैंने हाफ़ पैकेट सेवियों का लिया है तो इसमें हाफ़ कप पानी डालूँगी। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल सकते हैं। और अब पानी के साथ मैं इन सेवियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इन सेवियों को जब पानी के साथ मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें दम पर लगा दूँगी। तो व्यूवर्स, इन सेवियों को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना और इनके नीचे जो फ्लेम है वो भी हमने मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना सेवियाँ जो हैं वो जल जाएंगी और पानी जल्दी ड्राई हो जाएगा और सेवियों का टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पानी में सेवियों को मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ 2 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी और फ्लेम को लो कर दूँगी, ताकि सेवियाँ हमारी जो है वो अच्छी तरह से नरम हो जाए, पक जाए। तो 2 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया है चेक करने के लिए, तो यहाँ पर मेरी जो सेवियाँ हैं वो बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून केवड़ा वाटर डाल दूंगी। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने सेवियों को जब फ्राई कर रही थी उसमें पानी डाला था, तो मैंने 2 इलायचियाँ भी डाल दी थी। तो यहाँ पर अब मैं सेवियाँ तैयार हैं तो आखिर में मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूँगी जो मैंने फ्राई किए थे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिए हैं जो बाद में मैं इसकी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो अब ड्राई फ्रूट को हम इन सेवियों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब मैं फोक की मदद से सेवियों को थोड़ा अलग-अलग कर रही हूँ ताकि ये देखने में भी खूबसूरत लगे। तो यहाँ पर हमारी सेवियाँ बिल्कुल तैयार हैं। मैंने नीचे से फ्लेम बंद कर दी है और अब मैं अपनी सेवियों को एक अच्छी सी प्लेट में सर्व करूँगी। तो व्यूवर्स, ये हमारी सेवियाँ तैयार हैं जो खाने में बहुत मज़ेदार हैं और बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं। अगर आपको लगे कि सेवियाँ जो हैं वो अभी आपकी इतनी सॉफ्ट नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार के दोबारा भी 2 मिनट के लिए दम लगा सकते हैं। लेकिन मेरी सेवियाँ यहाँ हाफ पानी से ही बनकर तैयार हो चुकी हैं और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। तो आप अपने घर में होने वाली किसी भी दावत में इसको बनाकर अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में एक बहुत ही मज़ेदार मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत मज़ेदार होता है और झटपट 10 मिनट्स में बन के तैयार हो जाता है। इसमें किसी किस्म की कुकिंग की भी ज़रूरत नहीं होती और इस डेज़र्ट को बनाने के लिए सिर्फ 3 से 4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है और ये बहुत जल्दी से झटपट बन जाता है। अगर आपके घर कोई मेहमान आने लगे हैं या आपके घर कोई दावत है तो आप इस मीठे को बना सकते हैं। आप इसको 10 मिनट में तैयार करें और इसको फ्रिज में रख दें और इसको ठंडा करके खाएं, ये बहुत ही मज़े का होता है। तो चले इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक देगची ले ली है और इसमें मैंने 2 कप फ्रेश मिल्क ले लिया है जो रोज़ का घर में आता है। तो यहाँ पे दूध क्योंकि ठंडा है तो इस वजह से मैंने इसको देगची पे डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। और उसमें 1 टीस्पून मैंने कॉफ़ी का ले लिया है और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें भर के चीनी के डाल दी हैं। अगर आपके पास दूध ऑलरेडी गर्म हो तो आपको इसे गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें ये दोनों चीज़ें डालें और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो मैंने क्योंकि ठंडा दूध लिया है तो इसलिए मैंने इसमें कॉफ़ी और चीनी डाल के इसको दूध को चूल्हे पे रख के अच्छी तरह से इसको बॉईल कर लिया है। तो यहाँ पर दूध बॉईल हो गया है तो अब मैं नीचे से आग बंद कर दूँगी और इस दूध को जो मिक्सचर है कॉफ़ी और चीनी का इसको मैं ठंडा होने दूँगी। तो जब तक ये ठंडा होता है हम अपनी क्रीम बीट कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 टेट्रा पैक ले लिए हैं क्रीम के जो कि 200 यानी 400 ml क्रीम है जो मैंने ले ली है और इसको मैंने बोल में डाल दिया है और इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से क्रीम को ठंडा कर लिया था। मैंने इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में भी रखा था ताकि अच्छी तरह से जो है वो ठंडी हो जाए और अच्छी तरह से ये बीट हो जाए। तो आपने भी इसी तरह से बहुत ठंडी क्रीम ले लेनी है। और अब मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब शुगर पाउडर डाला है, यानी मैंने नॉर्मल चीनी लेकर उसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके पाउडर की फॉर्म कर ली है और उसको मैंने इसमें क्रीम में डाल दिया है ताकि क्रीम जो है वो अच्छी तरह से चीनी और जो क्रीम है वो मिक्स हो जाए। तो अब हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। क्रीम क्योंकि बहुत ठंडी है तो इस वजह से ये विस्क के साथ भी अच्छी तरह से बीट हो जाएगी। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इसको उसके साथ भी बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्रीम बीट हो गई है। तो अब मैंने थोड़ा सा 2-3 चम्मच दूध ले लिया है और उसमें मैंने कोको पाउडर और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें कॉफ़ी पाउडर का डाल दिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म दूध में मिक्स कर लिया है ताकि कॉफ़ी और कोको पाउडर के कोई लम्प्स ना रहें। अगर हम इसको वैसे ही क्रीम में डाल देंगे तो ये क्रीम में इसके गुठलियाँ बन जाएंगी। तो अब हमने दूध में इसको घोल के डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी क्रीम में भी इसको मिक्स करके डाल सकते हैं। तो अब हम क्रीम और में कॉफ़ी और चॉकलेट का मिक्सचर डालने के बाद इसको भी अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। क्योंकि हम हाथ के साथ विस्क के साथ बीट कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अब हमारी क्रीम बीट हो गई है। तो अब हमने यहाँ पे अच्छा सा एक बोल ले लिया है और मैंने टी केक ले लिया है, वनीला टी केक लिया है मैंने। तो उसको मैंने अब इस बोल में मैंने सेट कर दिया है। तो वनीला टी केक के स्लाइस लेके उसको बोल में हम सेट कर देंगे और उसके बाद जो हमने कॉफ़ी और चीनी का दूध में मिक्स करके जो मिक्सचर बनाया था अब उसके साथ हम अपने ये जो टी केक है इनको अच्छी तरह से मॉइस्चर कर लेंगे ताकि हमारे जो केक है जो टी केक है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो हम अच्छी तरह से इन टी केक्स पर जो कॉफ़ी का मिक्सचर है, दूध में हमने कॉफ़ी को घोला हुआ है वो डाल देंगे और उसके बाद हम पहली लेयर लगा देंगे जो हमने क्रीम को बीट किया है। तो क्रीम की फर्स्ट लेयर अच्छी तरह से लगाने के बाद हमने टी केक को पहले अच्छी तरह से कवर कर देना है और इस तरह से क्रीम को हमने टी केक के ऊपर सेट कर देना है। तो क्रीम को अच्छी तरह से टी केक्स पे सेट करने के बाद अब हम केक की एक और लेयर लगा देंगे। जो केक के हमने स्लाइसेस काटे थे तो उसकी एक लेयर लगा देंगे और दूसरी लेयर अच्छी तरह से लगाने के बाद अब हम इसको भी कॉफ़ी और दूध के मिक्सर के साथ अच्छी तरह से इसको हम सॉफ्ट कर लेंगे। इसके ऊपर सारा जो हमारे पास बच गया है कॉफ़ी और दूध का मिक्सचर उसे हम अपने केक की जो दूसरी लेयर है उस पर अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि हमारे केक के जो स्लाइसेस हैं
वो अच्छी तरह से इसके साथ मॉइस्ट हो जाए। तो इसको डालने के बाद अब हम जो हमारे पास क्रीम बच गई है उसको हम इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे और सेकेंड लेयर क्रीम की लगा देंगे और इसको भी अच्छी तरह से हम सेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हमारा कॉफ़ी डेज़र्ट तैयार है। तो मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी गनाश थी, तो मैंने उस गनाश के साथ इसको डेकोरेट कर लिया है। मैंने अपनी मर्ज़ी से रैंडमली किसी भी तरीके से बस इसको चम्मच के साथ थोड़ी सी इस पर गनाश डाली है और अब मैं इसको कोई भी इसका पैटर्न बना लूँगी। तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाल सकते हैं, चॉकलेट स्प्रिंकल्स या कलरफुल जो स्प्रिंकल्स मिलते हैं, या आप इसके ऊपर चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप चॉकलेट को ग्रेट करके उससे भी आप अपने मीठे को डेकोरेट कर सकते हैं। तो जिस तरह चाहें आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको टूथपिक के साथ इसका कोई सा भी पैटर्न बना लूँगी। आप भी अपनी मर्ज़ी से इसको इस तरह से पैटर्न बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो मीठा है वो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और इसको अच्छी तरह से ठंडा करूँगी। अगर आप इसको रात को बनाएंगे और इसको फ्रिज में रखेंगे तो इससे आपका जो डेज़र्ट है वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएगा और उसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। इसको 1-2 घंटा पहले भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और उसको जब ये ठंडा हो जाए तो आप अपने मेहमानों को इसको सर्व कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये मीठा जो है वो खाने में बहुत मज़े का होता है और अगर आप इसको बनाएंगे और खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे और अपनी हर दावत में इसी को बनाएंगे। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत क्रीमी और चॉकलेटी डेज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो खाने में बहुत मज़ेदार है। फ़ौरन झटपट 15 मिनट में बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद आप इसे फ्रिज में रखें, ठंडा करें और अपने मेहमानों को और घर वालों को पेश करें। तो इसको ट्राई करना तो बनता है, ये इतना मज़े का मीठा होता है। तो चलें व्यूवर्स, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें मैंने 4 कप्स या 1 लीटर के करीब दूध ले लिया है और ये बिल्कुल फुल फैट दूध है जो रोज़ हमारे घरों में आता है। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मैयर कर लिए थे और इसमें मैंने थोड़ा सा दूध जो है वो कप में बचा लिया है। अब 4 कप दूध डालने के बाद मैंने इसमें आधा कप चीनी डाल दी है। आप जितना मीठा पसंद करते हैं उतनी चीनी इसमें डाल सकते हैं। दूध में चीनी डालने के बाद हम चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे विस्क की मदद से। और जब दूध में चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे और दूध को अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। तो यहाँ जब दूध बॉईल हो गया है तो अब मैंने जो आधा कप दूध का बचा लिया था उसमें मैं 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के डाल दूँगी और उसको मैंने अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर डालने के बाद उसको मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लंप ना रहे। और ये जो दूध है वो रूम टेम्परेचर दूध है, हमने उबलते हुए दूध में कॉर्नफ्लोर जो है वो मिक्स नहीं करना। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद यहाँ दूध भी बॉईल हो चुका है। तो जो कॉर्नफ्लोर हमने दूध में मिक्स किया है वो अब हम इस दूध में डालकर और एक थिक सी हम पुडिंग बना लेंगे या इसको आप कस्टर्ड कह सकते हैं। तो हम इसको जो है वो पुडिंग तैयार कर लेंगे और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम विस्क से इसको अच्छी तरह से चलाएंगे और उस वक्त तक चलाते रहेंगे जब तक कि जो पुडिंग है उसका हमें एक थिक सा मिक्सचर ना मिल जाए। और जो है अगर हम विस्क को मुसलसल नहीं चलाएंगे तो इस तरह से जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है उसके लम्प्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर जो दूध है या पुडिंग है वो रेडी हो गई है, वो गाढ़ी हो गई है जितनी गाढ़ी हमें चाहिए थी। तो यहाँ पर अब हम आग बंद कर देंगे और उसको पुडिंग को जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जब पुडिंग जो है वो रूम टेम्परेचर पर आ गई है, ठंडी हो गई है, तो इसमें अब मैं एक पैकेट क्रीम का डाल दूँगी। तो मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है, आप इसमें व्हिपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं या घर की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ये वाली क्रीम डालेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। और हमने दूध इसलिए रूम टेम्परेचर पर करके उसमें क्रीम डाला है कि अगर हम इसको गरम गरम पुडिंग में क्रीम डाल देते तो क्रीम जो है वो इसमें पक जाती और उसने ऑयल जो है वो छोड़ देना था। इस वजह से हमने पुडिंग को पहले रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, फिर हमने उसमें क्रीम ऐड करनी है
और क्रीम ऐड करने के बाद विस्क की मदद से अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। और इसको ये जब गाढ़ी हो जाएगी तो अब हम यहाँ पे एक बोल ले लेंगे। तो बोल लेकर मैंने यहाँ पर एक जो है चॉकलेट वाले बिस्किट्स ले लिए हैं, जो कि तादाद में 25 बिस्किट्स थे। और आधा कप दूध ले लिया है और बिस्किट्स जो है वो दूध में डिप करके मैं बोल में इनको सेट कर लूँगी। और हमने बोल में जो है वो पूरी बिस्किट्स की लेयर लगा लेनी है। और बिस्किट्स को जो है वो हमने दूध में बहुत ज़्यादा देर तक डिप नहीं करना, वरना बिस्किट्स जो है वो टूट भी सकते हैं और सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉगी हो जाएंगे। तो हमने सिर्फ हल्का सा इसको डिप करना है और फ़ौरन ही निकाल कर इसको बोल में सेट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे चॉकलेट बिस्किट जो है वो उसकी पहली लेयर जो है वो बोल में सेट कर दी है। तो चॉकलेट बिस्किट की फ़र्स्ट लेयर लगाने के बाद अब हमने जो पुडिंग तैयार की थी, जिसमें हमने क्रीम डाल के फिर उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था, उसको हम इसकी पहली लेयर जो है वो इन बिस्किट्स के ऊपर लगा देंगे। तो हमने इसको जो है वो थोड़ा सा यूज़ करना है फर्स्ट लेयर के लिए, और बाकी आधी जो पुडिंग है उसको हमने बचा लेना है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर बिस्किट्स की एक और लेयर लगाएंगे। पुडिंग डालने के बाद हमने स्पैचुला की मदद से पुडिंग को सेट कर लेना है और दोबारा से हमने बिस्किट्स की लेयर लगानी है। चॉकलेट बिस्किट्स को लेकर हमने दूध में डिप करते जाना है और बोल में हमने इसकी एक दूसरी लेयर जो है वो अच्छे तरीके से लगा लेनी है। तो यहाँ पर चॉकलेट की दूसरी लेयर मैंने बिस्किट्स की लगा ली है और अब जो पुडिंग बच गई थी उसको भी हम इन बिस्किट्स के ऊपर इसकी एक सेकेंड लेयर लगा देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी कंसिस्टेंसी में इसको मैंने थिक किया हुआ है। और जो है वो जब ठंडी होकर हमारी जो पुडिंग है और क्रीम मिक्स करने के बाद वो और ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पर हमने पुडिंग को सेट कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ डार्क चॉकलेट ले ली है और इसको मैंने डार्क चॉकलेट को छुरी की मदद से काट के, या आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, मोटा मोटा काटना है या ग्रेट करना है। और इसको हमने जो ऊपर की टॉप है हमारी पुडिंग की, उसको हमने अच्छी तरह से कवर कर देना है। हमने अच्छी तरह से इस पर दिल खोल कर चॉकलेट यूज़ करनी है, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। और जब हम ये डेज़र्ट ठंडा करेंगे, चिल करेंगे और उसको खाएंगे तो ये बहुत ही क्रीमी और चॉकलेटी, बहुत ही मज़ेदार का डेज़र्ट होगा और आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। आपके घर वाले आप बार बार आपसे इसकी फरमाइश करेंगे और मेहमान आपकी तारीफ़ करने से नहीं रुकेंगे। और आप भी अपनी पार्टीज़ में हर बार यही डेज़र्ट बनाने को प्रेफर करेंगे। ये इतना मज़ेदार, क्रीमी और इतना चॉकलेटी डेज़र्ट होता है। आप अगर इसको एक दफ़ा बना लेंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और बार बार इसको खाना चाहेंगे। तो ये डेज़र्ट ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।